बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सब कुछ वाज़े होना शुरू हो चुका है। जो धुंध छाई हुई थी पॉलिसीज़ के हवाले से, जो अबहाम था तमाम तर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का, वो अब वाज़े हो चुका है। सबकी पोजीशन, सबका लाया अमल और सबकी हिकमत अमली, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जिसने विफाक और पंजाब में MWM के साथ इत्तेहाद का फैसला किया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में एक और सियासी जमात का इंतखाब किया है। इसके पीछे भी बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है। अली अमीन गंडापुर का नाम का ऐलान तो हो गया, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को PTI में इख्तलाफात की खबरों पर भी लगा दिया गया। वो भी अलग रख लें, उस पर भी डिस्कशन हम करेंगे। लेकिन जो पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है अपनी 2 रोज़ा मरकज़ी मजलिस आमला, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद, ये एक ऐसा यॉर्कर है और इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें सब कुछ पिन्हा है। इसमें अभी की हुकूमत साजी में जो नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी ने वारदात टाल दी, उसकी भी पूरी कहानी पिन्हा है। आइंदा आने वाले साल डेढ़ के बाद क्या होने वाला है, वो भी इसमें पिन्हा है। और पीपल्स पार्टी ने किस तरह से एक बहुत बड़ी गेम की है। अब नून लीग वाले, वजारत उज़्मा इस वक्त एक ऐसी कांटों भरी सेज बन चुकी है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के इस मूव के बाद सोच में पड़ी हुई है। और नून लीग अब शायद पीपल्स पार्टी को ही ऑफर कर दे कि आप वजारत उज़्मा रख लें, क्योंकि ऐसे हालात इन्होंने बना दिए हैं। और आसिफ अली जरदारी ने बड़ी गेम की है। 2 साल की वजारत उज़्मा का फार्मूला भी चल रहा था, आपको पता है कि 3 साल ज़्यादा नशिस्तों वाली जमात का वज़ीर आज़म और फिर 2 साल कम नशिस्तों वाली जमात पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म। जरदारी इससे बहुत लंबी और बड़ी गेम करने जा रहा है और सारे ओहदे भी लेके, लेकिन जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर लाई करती है शोल्डर्स पे, वैसी कोई भी चीज़ वो नहीं लेना चाह रहे। ये बड़ी दिलचस्प स्ट्रैटेजी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और आइंदा के इंतखाबात जो कि बहुत जल्द होने वाले हैं, उनके हवाले से भी एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है। ये सारी डिटेल्स का अहाता करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त का लैंडस्केप क्या बना है। क्योंकि सबसे बड़ी खबर तो ये हम तो आपको पिछले कुछ दिनों से दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विफाक और पंजाब में मजलिस वाहदत मुस्लिमीन MWM के साथ हुकूमत बनाने का फैसला किया है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानी PTI का मैसेज है कि जो इंतखाबात जीता है उसे हुकूमत बनाने दी जाए। KPK में अली अमीन गंडापुर हुकूमत बनाएंगे। रऊफ हसन ने कहा कि बानी PTI ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जितनी जल्दी हो करवा दिए जाएं। KP में हम हुकूमत की तश्कील की तरफ जा रहे हैं। विफाक और पंजाब में MWM के साथ इत्तेहाद करेंगे। रऊफ हसन के मुताबिक जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई जाएगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का हुकूमत साजी के लिए जमात इस्लामी से राब्ता भी हुआ है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर, सेनेटर आजम सवाती और अली अमीन गंडापुर ने लियाकत बलोच साहब जो है उनसे रब्ता किया। लियाकत बलोच ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत हुई, PTI को मस्बत जवाब दिया है। अब ये PTI की क़यादत का काम है कि वो किस तरफ जाते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत साजी से मुतल्लिक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। PTI के साथ 3 रोज़ से रवाबित जारी हैं, यानी अंदर खाते मामला चल रहा है और मामला जो है वो PTI के साथ डिस्कस भी हो रहा है। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं समझने वाली वो ये है कि एक जानिब तो मजलिस वाहदत मुस्लिमीन के अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, वफा निभाई, और उनकी तरफ से कोई इस तरफ इधर उधर की चीज़ों के इम्कानात भी नहीं हैं। यानी आप ये समझें कि उनकी तरफ से आप कह लें कि इधर जाना या उधर जाना या PTI के साथ कोई डबल गेम करना या PTI के साथ कोई हाथ हो जाएगा अलामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ नहीं। और ऑब्वियसली ये जो PTI नज़रियाती वाला बल्लेबाज के निशान के पीछे ये लग गए थे और बल्लेबाज का निशान जो है उसके पीछे PTI वालों ने इतना बड़ा ब्लंडर मारा था। दैट वाज नॉट खान साहब्स डायरेक्शन। जो भी किया उस टाइम पे भी अगर MWM के साथ कर लेते तो एक ही इंतखाबी निशान पे आज पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहे होते। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो खान साहब से मिले भी इलेक्शन से कुछ दिन पहले, और वहाँ पर जब बात हुई खान साहब ने पूछा कि आपके साथ जो मैंने कमिटमेंट्स की थी वो मेरी पीछे टीम ने पूरी की है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। तो अलामा साहब ने कहा कि अभी आप पे बुरा वक्त है, अभी मैं ये बातों का वक्त ही नहीं है, अभी हम आपके साथ हैं, गैर मशरूत तौर पे आपके साथ हैं, छोड़े पर हमारे साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। अब अलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है उन्होंने ट्वीट भी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कामयाब अरकान असम्बली की मजलिस वाहदत मुस्लिमीन में शमूलियत के फैसले पर खुशामदीद कहते हैं। मजलिस वाहदत मुस्लिमीन इमरान खान की अपनी जमात है और वो इस जमात के हवाले से जो चाहे फैसला कर सकते हैं। हम इसे बिला मशरूत और मनोअन कबूल करेंगे। हमारा रोज़े अव्वल से ये मौक़िफ़ भी रहा है कि हमने अपने अमल और किरदार से भी ये साबित किया
है कि हम किसी जमात पर बोझ नहीं बनते बल्कि मुश्किल वक्त में बावफा दोस्त बनकर साथ निभाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद, आज़ाद खारजा पॉलिसी, दाखिली खुद मुख्तारी, सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, आलमी ताकतों की ग़ुलामी से इनकार, मुस्लिम ममालिक से बरादराना ताल्लुकात और गिलगित बल्तिस्तान के लिए आइनी हुकूक के हुसूल के बयानिए की बुनियाद पर है, जो खून के आखिरी कतरे तक कायम रहेगा। इमरान खान की क़यादत में पूरी कौम मिलकर वतन अजीज़ को एक आज़ाद, खुद मुख्तार और बावकार रियासत बनाने में भरपूर किरदार अदा करेगी। और इन्होंने कहा है कि कोई हमारी शर्त नहीं है। गैर मशरूत खान साहब इस पार्टी के सरबराह अपने आप को समझें, जो मर्जी समझें, इस जमात के हवाले से खान साहब जो भी फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा और जो भी है हम उसे खुशाइंद कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस सारी की सारी सिचुएशन में जो जमात इस्लामी है, खैबर पख्तूनख्वा में उसके साथ इत्तेहाद की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? एक चीज़ तो यह है कि लोग कह रहे हैं कि जमात इस्लामी आपको ब्लैकमेल कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है। उसमें बड़ी डेवलपमेंट मैं आपको ये बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जमात इस्लामी की जो बकिया 2 नशिस्तें थीं, यानी केपी असम्बली में जमात इस्लामी की 2 नशिस्तें बची थीं, वो रीकाउंट में उड़ गई हैं। सरकारी नतीजे में PK-20 और PK-21 बाजवड़ पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब करार दे दिया गया है और PK-20 और 21 जमात इस्लामी के हाथ से जाने के बाद उनके पास खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की कोई नशिस्त बची नहीं है। तो टेक्निकली केपी असम्बली में जितने लोग होंगे वो सारे PTI के ही होंगे। और आपको ये भी बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनके मुताबिक पार्टी सरबराह का ऑर्डर मानना ज़रूरी नहीं होता, ये नुक्ता समझिएगा। उस असम्बली में चाहे वो पंजाब है, KP है, विफाकी है, नेशनल असम्बली है, जहाँ पर भी है, उस असम्बली में 20 का ग्रुप है एक पार्टी का, 30 का, 40 का, उनका एक पार्लिमानी लीडर होता है जो कि ऑब्वियसली फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस PTI का ही होगा। और जमात इस्लामी का तो अब हो भी नहीं सकता क्योंकि जमात इस्लामी की KP असम्बली में रिप्रेजेंटेशन ही कोई नहीं है, फिनिश्ड, ज़ीरो। तो वो जिधर कहेगा वहाँ पे वोट देना ज़रूरी है। अगर नहीं देगा कोई MPA तो वो वोट कैंसिल हो जाएगा और वो MPA भी अपनी सीट से हाथ धो बैठेगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी दिलचस्प हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर जो है, इनके हवाले से अब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को लगा दिया गया पीछे। और एक जानिब तो कहा जा रहा है कि जी इमरान खान ने रियासत को एक मैसेज दे दिया, एक बड़ा क्लियर, कि जी 9 मई वाक़यात वाले जो बंदे हैं वही आएंगे, ये वो इधर उधर सुर्ख झंडी दिखा दी है, सफ़ेद झंडी नहीं दिखाई, एंड ऑल ऑफ दिस। इसके ऊपर एक अपना बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जी मेन स्ट्रीम मीडिया PTI में इख्तलाफात की बातें भी ला रहा है कि जी KP में वजारत आला के मामले के ऊपर PTI में 3 ग्रुप बने हुए हैं। मुश्ताक गनी का ग्रुप है, अली अमीन गंडापुर का ग्रुप है और आतिफ खान का ग्रुप है। ये या तो वजारत आला के लिए ग्रुप के साथी या खुद वज़ीर आला बनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, और अब ये कह रहे हैं कि जिस पे असद कैसर, मुश्ताक गनी, आतिफ खान और शाहराम तरक़ई जो हैं वो नाखुश हैं। मसला ये है कि देखें, पहली बात कि हर बंदे का हक है कि वो पार्टी में लॉबिंग भी करे, कोशिश भी करे वज़ीर आला बनने के लिए। इट्स अ वेरी बिग ऑनर। कौन नहीं कोशिश करेगा भाई, एम्बिशियस होना कोई इसमें हर्ज नहीं है। इससे पहले भी आतिफ खान साहब को भी इख्तलाफात थे पिछले वज़राए आला से एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन अगर ये डिसीजन कोई और ले रहा होता फिर इसके ऊपर आप कह सकते थे कि पार्टी में इख्तलाफात या पार्टी में कोई फूट, क्योंकि अब ये डिसीजन आ रहा है फ्रॉम इमरान खान साहब हिमसेल्फ। और डायरेक्ट खान साहब की ही अगर ये कॉल है तो फिर इसके ऊपर किसी का कोई जवाब, कोई सवाल, कोई इधर उधर की बात, कोई अगर मगर, इसमें उसके इम्कानात जो हैं वो बिल्कुल मादूम हो जाते हैं। और अली अमीन गंडापुर ज़ाहिर बात है बड़े दबंग स्टाइल के पॉलिटिशियन हैं और इन्हें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इस वक्त अभी भी रुपोश हैं। अपने वालिद के जनाजे में पहली मरतबा मंजर-ए-आम पर आए हैं। 9 मई के बाद तोड़ फोड़ और करप्शन केसेस हैं इनके ऊपर जो बनाए गए हैं। और अली अमीन गंडापुर जो है, इनका ख़ानदान कई अरसे से सियासत में सरगर्म है। इनके वालिद आर्मी से मेजर रिटायर्ड थे और परवेज़ मुशर्रफ दौर में निगरान वज़ीर भी रहे थे जो कि गुज़श्ता रोज़ वफ़ात पा गए। नामज़द वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है और अपने दबंग स्टाइल की वजह से बहुत जल्द ही पार्टी के अंदर मकबूल भी हो गए और इमरान खान के करीब भी हुए। ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन और 2018 में कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए, बाद में वफाकी वज़ीर भी बने। और अली अमीन गंडापुर जो है, ये ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा ये इन्होंने मकबूलियत हासिल की। ऑब्वियसली एक स्टाइल भी होता है हर बंदे का, जैसे अभी शेर अफजल मरवत साहब का आपको पता है कि एक स्टाइल है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं, मकबूल भी हैं। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। ये वाला मामला तो मैंने आपको बता दिया, सेटल कर दिया। अब जो पीपल्स पार्टी ने गूगली कराई है, खान साहब का यॉर्कर भी और फिर पीपल्स पार्टी ने जो नून लीग के साथ किया, यानी ये गंद का टोकरा जो है पीपल्स पार्टी नहीं भी उठा रही और सारे मज़े भी ले रही है, अवाम के साथ भी हाथ कर रहे हैं। कोई पीपल्स पार्टी वाले ज़्यादा दूध के धुले हुए नहीं है, ऐसा अपना ना समझिएगा और ये समझना भी ज़्यादती होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया कि मुस्लिम लीग नून की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार को हम वोट देंगे लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे। अब बिलावल भुट्टो ने यह भी बात कर दी, अखलाकी तौर पर ऊपर चले गए, कहते हैं कि जी हम तो सबसे बड़ी पार्टी है नहीं, मैं वज़ीर आला का उम्मीदवार हुई कोई नहीं। और पहले नंबर पर आज़ाद है PTI के, दूसरे नंबर पे
पीएमएलएन है और तीसरे नंबर पे हम है। यानी पीएमएलएन का वो दावा उन्होंने गलत साबित कर दिया कि पीएमएलएन नंबर 1 पे है और उनका आज़ाद नंबर 1 पे है। लेकिन चूंकि पीटीआई कह चुकी है कि उन्होंने हमारे से बात नहीं करनी, तो हमें अप्रोच ही सिर्फ नून लीग ने किया। तो उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन भी दे दी कि हम पीटीआई के साथ भी डिस्कशन कर सकते थे, बट पीटीआई हमें कंसिडर नहीं करती इस काबिल। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सीईसी का 2 रोज़ा इजलास खत्म हुआ, हमें पाकिस्तान का साथ देना है, पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाना है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को विफाक में हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं, हमें मैंडेट नहीं मिला तो मैं वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार भी नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि हम मरकज़ में खुद हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं, पीटीआई कह चुकी कि वो पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं करेगी। नून लीग वाहिद जमात है जिसने हमें मरकज़ में हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। बिलावल ने कहा कि हमने फैसला किया कि हम इस पोजीशन में नहीं कि विफाकी हुकूमत का हिस्सा बने, यानी कि ये गंद का टोकरा और ये बोझ पीडीएम 2.0 का हम नहीं उठाएं। हम विफाकी हुकूमत में वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन नून लीग के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार को वोट देंगे, यानी ये कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 18 माह नून लीग की हुकूमत का हिस्सा रहे, जिसमें पार्टी को शिकायत हुई, लेकिन चाहते हैं हुकूमत साजी जल्द मुकम्मल हो और मुल्क बहरान से निकले, और नहीं चाहते कि मुल्क को एक और इलेक्शन की तरफ जाना पड़े। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने कहा कि अवाम ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, अवाम मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते, और सीईसी अरकान ने नून लीग के वाले से काफ़ी एतराज़ात का इजहार किया, इंतखाबात के नताइज को एहतजाज के साथ कबूल करेंगे। सीईसी में लोगों ने बताया कि 18 माह में हमारे काम नहीं हुए। इन्होंने इस सब के अंदर ये बात भी साथ कर दी कि हम जो आईनी ओहदे हैं उनके लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, यानी ये भी नहीं कह रहे कि हम नून लीग को वोट देने के बदले ये लेंगे, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि जी सदर जरदारी जो हैं वही सदारत के उम्मीदवार होंगे, और मुल्क जल रहा है, ख्वाहिश आसिफ जरदारी सदर बने और इस आग को बुझाएं, पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी करते हैं, और ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शामिल ना होने का जो फैसला किया है, इसमें एक थ्योरी तो ये भी है कि इससे एक बात की समझ आती है, और ये इस बात की नवीद है कि अगला इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है। पीपल्स पार्टी या तो बहुत लंबी गेम कर रही है, और पीपल्स पार्टी के वाले से एक और ये भी चांस है, मैं आपको ये भी कंफर्म कर दूं यहाँ पे, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 3 साल के बाद 2 साल की बारी लेने के बजाय यूँ लग रहा है कि 1 साल के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसके वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत छीन ले। जैसे पीडीएम ने इमरान खान साहब से हुकूमत छीनी, खान साहब के पास तो मैंडेट था, नून लीग के पास तो पहले ही मैंडेट नहीं है। जितना अब ब्लैकमेल इन्होंने होना है, और अब जारी बात है कि जो सियासी इस्तेहकाम इस तरह से नहीं आ सकता। पीपल्स पार्टी ने जितने काम अपने जितने उल्लू सीधे अब कराने हैं, वफाकी वजारतें ना लेके, और आईनी ओहदे फिर भी ले रहे हैं, यानी बंदर बांट है, दिहाड़ियाँ लग रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग तमाशा जो है वो ये कर रहे हैं। अब इसमें नून लीग जो है वो सर जोड़ के बैठ गई है कि साढ़े नाल होया की है, यानी इतनी ही बुरी है वजारत उज़्मा, और इतनी ही बुरी है ये गवर्नमेंट जो कि आने वाली है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं लेना चाह रही। इसकी वजह से वो सर जोड़ के बैठ गए हैं, फिर से आले शरीफ के फिर से पसीने छूट गए हैं कि ऐसा क्या है कि ये वजारत उज़्मा नहीं ले रहे। इसमें एक थ्योरी ये भी है कि नून लीग वाले अब शायद ये कहें कि तुसी ले लो वजारत उज़्मा, फिर असी वजारत उज़्मा ही नहीं लेनी, आपने वजारत नहीं लेनी, हम आपको वजारत उज़्मा देते हैं, आप मुल्क को बचा लें जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये इस बेसिकली क्या है, अवाम की विल। मैंने कहा था ना कि एक और इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में आ चुकी है, और वो इस मुल्क की अवाम है। अवाम इज़ द न्यू इस्टेब्लिशमेंट, और अवाम जो है वो कुछ और इमरान खान के अलावा सुनने को तो तैयार नहीं है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन वहीं दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो है उनके हवाले से भी एक खबर है। सदर जो साहब जो है, इन्हें एज सून एज पॉसिबल इनसे भी जान छुड़वाना इस वक्त सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। नॉर्मली ये होता था 18वीं तरमीम से पहले सदर हुकूमत बनाने की दावत देता था, वो तो नहीं कर सकता, लेकिन सदर से जो पीटीआई के वफ्द ने मुलाकात की, और सदर ने अपना वजन इनडायरेक्ट तरीके से जितना उनके पास इख्तियार है अपना पलड़े में पीटीआई के ही डाला हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो नया वज़ीर आज़म है उससे सदर मुमलिकत जो हल्फ है वो नहीं ले सकेंगे, क्योंकि सदर का इंतखाब वज़ीर आज़म के इंतखाब के फ़ौरी बाद होगा, जिसके नतीजे में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी नए वज़ीर आज़म से हलफ लेने के एजाज़ से महरूम हो जाएंगे, और उनकी जानशीन को ये जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। यानी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, ये ज़्यादा लंबा इस काम को नहीं ले जाना चाह रहे। वज़ीर आज़म का इंतखाब फौरी तौर पे, उसके बाद सदर का इंतखाब। सदर पहले हो सकता है चीफ जस्टिस सदर से हल्फ ले लें, और जो नया सदर आएगा वो नए वज़ीर आज़म से बेसिकली हल्फ लेगा। यानी सदर आरिफ अलवी साहब जो है उनसे भी एज सून एज पॉसिबल जान छुड़वाना वो इस वक्त इस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। और जारी बात है, फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस इस वक्त निज़ाम जो है वो जिस तरह से मामलात कर रहा है, और जिस तरह का सिस्टम इस वक्त इस पाकिस्तान के अंदर नाफिज कर दिया गया है, इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पीटीआई की मकबूलियत को जितना मर्जी कम करने की कोशिश की गई, लेकिन ये मकबूलियत अब और बढ़ेगी। देखें, मैं बड़ी खुली डुली बात करता हूँ, पीटीआई के कुछ दोस्तों को शायद बुरी लगे, किसी भी सियासी जमात की मकबूलियत हुकूमत में आने के बाद शायद कम हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल पीटीआई की गवर्नमेंट बन जाए, हो सकता है कि जी 5% लोग जो है ना पीटीआई से नाराज़ हो जाएं कि जी ये पॉलिसी नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, महंगाई हो गई, ये हो गया, मईशत नहीं संभल रही। लेकिन अगर अभी पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी की पोजीशन में है और हुकूमत में नहीं होती,
तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगली दफ़ा पीटीआई ने क्लीन स्वीप करना है। इस दफ़ा नून लीग की 15 सीटें बन रही थी, अगली दफ़ा इनकी एक सीट नहीं बननी। इन्हें मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलनी। अगली दफ़ा धांधला प्रो मैक्स अवाम के गुस्से को भी तो ये दावत देते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। और पीटीआई की मकबूलियत, ये पीटीआई को समझ रहे हैं कि हम खान को जेल में रखेंगे, पीटीआई को गवर्नमेंट से दूर रखेंगे और पीटीआई की मकबूलियत धड़ाम करके गिर जाएगी। इस तरह तो और बढ़ेगी, और बढ़ती आ रही है पिछले 2.5 साल से। इसमें कुछ नया नहीं है। देयर इज़ नथिंग न्यू इन दिस। और ये एक रियलिटी है। यू हैव टू फेस द रियलिटी एंड यू हैव टू फेस द म्यूजिक। क्योंकि अब पावर डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं इस मुल्क में। अवाम ने अपनी हुक्मरानी वाजे कर दी है कि अवाम अब नहीं आएगी, और पंजाब ने भी अपना मूड बदल लिया। इससे पहले तो बाकी सूबे बदलते थे, पंजाब ने भी इस दफ़ा ज़रा अलग से रंग दिखाया है। और वो कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। जब बच्चे आंखें दिखाना या सर उठाना शुरू हो जाएं, तो फिर चीज़ें जो हैं वो हाथ से निकलना शुरू हो जाती हैं, और फिर अक्लमंदी का मुजाहरा ये होता है कि थोड़ी सी ज़िद और अना को छोड़ के लीनियंसी दिखानी पड़ती है। तो पंजाब ने जो आंखें दिखाई हैं उसे भी समझ जाना चाहिए, कि उस चीज़ से भी समझ जाना चाहिए फ़ैसला साज़ों को कि इट्स हाई टाइम कि अब पब्लिक की विल के आगे सरेंडर किया जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।